हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन डायरेक्शंस। आपको डायरेक्शन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन रीड द टू स्टेटमेंट्स एंड चूज इफ। ऑप्शन ए बोथ assertion रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion. ऑप्शन बी बोथ assertion and reason are true but reason is not the correct explanation of assertion. Assertion is true but reason is false. Both assertion reason are false. Assertion क्या है देखते हैं. If two long parallel wires hanging freely are connected to a battery in series, they come closer to each other. अब उनको सीरीज में कनेक्ट करके क्या किया, पैरेलल लटका दिया है, तो बोल रहे हो कैसे आएंगे, कम क्लोज है, एक दूसरे के पास आएंगे. रीजन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्ट्स बिटवीन टू पैरेलल वायर्स इफ इन सीरीज कैरिंग करंट. अगर उनमें करंट सीरीज में होगा तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे. ये इसका क्या है, रीजन. ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी देना है. तो लेट्स सी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. The key concept of this question is beta that the force, direction of force, okay, direction of force on a current carrying wires is given by, ये किससे दी जाती है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. ये कौन बताता है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. ये बताता क्या है, इसके अकॉर्डिंग अगर हम लेफ्ट हैंड रूल यूज करें तो ये हमारा थंब हो जाएगा. दिस इज द मिडल फिंगर, इंडेक्स फिंगर. और ये हमारी अगर हो गई क्या, मिडल फिंगर. और यहाँ पे हमारे ये कुछ ऐसे, ये ऐसे जा रहा है. दिस इज व्हाट, लेफ्ट हैंड. इसमें ये बताता है क्या, बी वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर. और ये अगर बताए किसकी डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन, तो ये हमारा बता देता है किसका, फोर्स ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर. तो दिस इज व्हाट, दिस इज योर फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल सिंपली. और दूसरा रूल हम यूज करेंगे, राइट हैंड थंब रूल. क्या, राइट हैंड थंब रूल. अकॉर्डिंग टू दिस, अगर एक वायर में करंट है तो इस डायरेक्शन में क्या करेंगे हम, थंब, ठीक है, करंट की डायरेक्शन में. और इस फिंगर्स को क्या करेंगे, वायर पे ऐसे यूं कर्ल करेंगे, ये कुछ ऐसे, इस टाइप से. ठीक है. तो ये जो आपका रूल है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इसी डायरेक्शन में जा रहा होगा, बी वेक्टर सिंपली. हम इसको यूज कर सकते हैं. तो नाउ वो आपसे क्या कह रहा है, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, दो वायर्स हैं और दोनों वायर्स को कैसे एक बैटरी से सीरीज में कनेक्ट किया गया. तो मान लिया वो वायर आपके इस तरीके से पैरेलल में आ रहे हैं, जो पैरेलल में एक आ रहा है, फिर ये एक पैरेलल में आ रहा है, ठीक है. और इसको आपने क्या किया है, एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया है सिंपली. ये पॉइंट इज दिस कि इसमें अगर पॉजिटिव इधर है और नेगेटिव अगर इधर है तो आपका करंट इधर से इधर जाएगा. और सीरीज की वजह से इन पैरेलल वायर्स में करंट हो जाएगा एंटी पैरेलल. कैसा हो जाएगा, एंटी पैरेलल. तो अगर ये करंट बेटा एंटी पैरेलल हुआ हमारा, ठीक है, तो इसकी वजह से अगर हम यहाँ पर इसमें राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे तो आपको पता है यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कैसा हो जाएगा, इनवर्ड. दिस इज बी वेक्टर. और यहाँ मैग्नेटिक फील्ड इसकी वजह से किधर, इधर भी किधर हो जाएगा, इनवर्ड हो जाएगा. तो अब हम यहाँ पे अगर फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे तो आपको बताएगा हमारी इंडेक्स फिंगर जाएगी इनवर्ट, करंट जाएगा अपवर्ड और फोर्स पे लगेगा इधर. और इस पे अगर लगाएंगे तो मैं इधर पे फोर्स किधर लगेगा, इधर. तो फोर्सेस आर ऑफ रिपेलिंग नेचर. ये क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे. सो वायर्स विल, ये जो वायर्स है रिपेल ईच अदर, एक दूसरे क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, क्योंकि इनमें करंट एक्शन कैसी है, अपोजिट. तो यहाँ पे देखो एसोसिएशन क्या कह रहा था कि अट्रैक्ट करेंगे, तो अट्रैक्ट तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे. क्या करने वाले हैं, कम क्लोजर का मतलब अट्रैक्ट, दूर जाएंगे. दूसरा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्ट्स बिटवीन टू पैरेलल वायर्स विद द सीरीज कैरिंग करंट. नो, ये भी क्या हो जाएगा, गलत. तो आपका एसोसिएशन रीजन दोनों ही कैसे हैं, इनकरेक्ट. तो आपका ऑप्शन डी विल बी करेक्ट. तो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट. सो द करेक्ट ऑप्शन D. I hope you have understood it well. Best of luck.